हेलो स्टूडेंट, मैं सिल दुर्गेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं माइलस्टोन कैंपस। तो हम लोगों ने फिजिक्स जो है वो शुरू कर दी थी, जिसमें हमारा लेक्चर 1 कंप्लीट हो गया था, जिसमें हम लोगों ने स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वन डायमेंशनल मोशन और डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पढ़ना था, जिसमें से हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन कंप्लीट कर ली थी डिस्प्लेसमेंट एंड डिफरेंस की। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करेंगे और आपको ट्रिग्नोमेट्री और फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर दोनों वहां पर मिल जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस हो सकते हैं, क्या की पॉइंट्स हो सकते हैं, और स्पीड और वेलोसिटी को भी जो है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो इसका फर्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज ईदर इक्वल टू और लेस देन द डिस्टेंस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो डिस्प्लेसमेंट का बेटा मैग्नीट्यूड है, इज ईदर इक्वल, या तो वो इक्वल हो सकता है, और लेस दी डिस्टेंस, डिस्टेंस से क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड से उसके कम हो सकता है। ये कैसे होता है इसको हम लोग बोर्ड पे समझेंगे। आइए, अच्छा सपोज करिए कि आप एक कार से जा रहे हैं, जहां पर आपका स्टार्टिंग पॉइंट है ए, है ना। यहां सर आपने जो है वो कार शुरू की, आप यहां गए, उसके बाद आप नॉर्थ में गए, देन आप साउथ में गए, देन आप आगे गए और कहीं जाकर बी पॉइंट पर आपने कार स्टॉप कर दी। ठीक है, तो हमारी टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो क्या होगी? अगर ये मान लीजिए 5 मीटर थी, ये भी 5 मीटर थी, और ये हमारी 10 मीटर थी, है ना, ये डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? 5 मीटर प्लस 5 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल्स टू 20। तो 20 मीटर हमारी टोटल डिस्टेंस हुई। ठीक है, लेकिन अच्छा मान लीजिए इस पॉइंट को हमने इसके इक्वल माना था, है ना, ठीक। लेकिन अगर सेम केस हम डिस्प्लेसमेंट में बनाए तो क्या होगा कि डिस्टेंस तो आप समझ गए कि यहां पर डिस्टेंस जो है ये आपकी 20 मीटर हो जानी है। ठीक है, 5 + 5 + 10, इतना क्लियर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू जो है क्या होगी देखते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपकी टोटल वैल्यू नहीं होती है, डिस्प्लेसमेंट होती है स्टार्टिंग टू फाइनल, जो भी आपकी पोजीशन होगी उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी केवल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, है ना। तो हमारी डिस्प्लेसमेंट जो है वो ए टू बी रहेगी, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्योंकि हमें पता है कि पूरा 10 है ना, तो सपोज कर लीजिए कि ये लेंथ हमारी 5 रही हो, है ना, और ये लेंथ भी हमारी क्या रही हो, 5 रही हो, और ये हमारा 90 डिग्री एक ट्रायंगल बन गया। ये हमारा एक 90 डिग्री ट्रायंगल बन गया, क्योंकि जो ये वाली साइड है ये परपेंडिकुलर है हमारे बेस पर, है ना। तो ए बी की वैल्यू क्या निकलेगी? 5√2। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई हमारी? 5√2। और डिस्टेंस की वैल्यू क्या आई थी? 20 मीटर। तो 5√2 वो 20 मीटर से क्या है, कम है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू या तो इक्वल होगी या तो उससे कम होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से कम होगी। तो कम वाला केस समझ लिया। इक्वल कब होता? इक्वल तब होता कि जब ए टू बी गया होता, लेकिन बी पॉइंट ये होता। तो भाई हम यहां से यहां गए हैं स्ट्रेट लाइन में, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी कितना हुआ? केवल 5 मीटर्स का। इस केस में जो हमारी डिस्टेंस की वैल्यू होती वो भी 5 मीटर होती, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू वो भी 5 मीटर होती, है ना। तो ये आपका इक्वल वाला केस हो गया। किसी भी केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू डिस्टेंस से क्या होगी? ज्यादा नहीं होगी, है ना। डिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगी। डिस्टेंस की वैल्यू हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा रहेगी या उसके इक्वल रहेगी। कभी भी डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। इतना क्लियर हो गया?
तो चलिए हम लोग स्लाइड नंबर 2 देखते हैं, दैट इज द डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। बिल्कुल सही बात है, जो डिस्टेंस है वो एक लेंथ है जो कि किसी भी बॉडी के द्वारा ट्रेवल की जाती है। बिल्कुल सही, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और जैसा हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि जो डिस्टेंस है हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वो तो हमेशा पॉजिटिव रहनी है ना। ठीक। सेकंड, बट डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ इन डायरेक्शन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, सो इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन इट्स डायरेक्शन। इसका क्या मतलब हुआ कि जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है ये तो है एक वेक्टर क्वांटिटी, है ना, तो इसकी वैल्यू जाहिर सी बात है या तो पॉजिटिव हो सकती है या तो नेगेटिव हो सकती है। तो कमेंट क्यों नहीं करते हो? है, कमेंट कर दिया करो भाई, ताकि हम लोग को भी पता चले कि वीडियो सही बन रही है। ठीक है, और लाइक किया करिए वीडियो को, है ना। ठीक है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। कैसे कि लेट ए टू बी हमें जाना है, ए टू बी, तो मान लीजिए कुछ डिस्टेंस तो चले होंगे ना, 5 मीटर चले हों या 5 सेंटीमीटर चले हों या 1 मीटर चले हों, इट डजंट मैटर, कुछ तो आप वैल्यू चले होगे ना। तो वैल्यूज हमेशा इंटीजर्स जो हैं वो पॉजिटिव में काउंट होंगे इसके डिस्टेंस के, क्योंकि आप कुछ डिस्टेंस तो चले होगे, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, s बराबर v इंटू टी होता है आपका, दैट इज डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये तब केस है जब है हमारी स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर वेक्टर का साइन लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी। अब यहां स्पीड नहीं रही, दैट इज वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। इसका जो सेकंड फॉर्मूला होता है जो हम लोग नेक्स्ट आगे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में यहां पर जो है वो एरो लग जाएगा, सीधी सी बात है, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट किन चीजों पर जो है डिपेंडेंट है, टाइम पर। तो टाइम तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता, 1 सेकेंड 2 सेकेंड होगा ही होगा कुछ। वेलोसिटी हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन हो सकता है ना। तो अगर यहां पर a की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, लेट सपोज करिए कि u की वैल्यू जो है हमने 0 ले ली, तो अब फॉर्मूला क्या बनता है, यहां तो 0 हो गई वैल्यू, तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, बचा क्या केवल हाफ ए टी स्क्वायर। तो अगर a की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, क्योंकि t की वैल्यू तो हो नहीं सकती नेगेटिव, क्योंकि टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता। तो लेट a की वैल्यू अगर माइनस में आती है, जो कि पढ़ाएंगे आगे, डिस्कस करेंगे आगे, कि अगर a की वैल्यू मैंने -2 ले ली, तो ये क्या हो गया, हाफ इंटू a की वैल्यू क्या ली है, -2 इंटू t की वैल्यू अगर मान लीजिए 1 सेकेंड भी ले ली, उससे कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम्पल ले रहे हैं अभी। तो ये 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। दैट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा वो क्या हुआ है, बैक डायरेक्शन में। तो इस अकॉर्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है हमारी प्लस या माइनस हो सकती है ना। इस चीज को समझ गए। अब हम लोग थर्ड स्लाइड देखेंगे, है ना। द डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 इवन इफ द डिस्टेंस इज नॉट 0, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है अगर डिस्टेंस 0 नहीं है तो भी, है ना। कैसे, आइए बोर्ड पे। डिस्टेंस अभी हम लोगों ने देखा था इज अ लेंथ, केवल लेंथ, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हम लोग चूंकि क्या काउंट करते हैं, डायरेक्शन भी काउंट करते हैं। ठीक है, तो ए टू बी लेट आप गए, स्ट्रेट जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। तो सपोज करिए
कि आप बी गए थे, बी टू सी आए, देन सी टू डी गए और वापस ए पे आ गए, है ना। आप इस अकॉर्डिंग जो है वो मूव करते हुए गए, दोबारा से ए पर आ गए। तो लेट ये 5 मीटर आपने चली, ये 2 मीटर चली, ये 5 मीटर चली, ये 3 मीटर चली, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 5 to 7, 7 5 12 प्लस 3 15 मीटर आपकी हो गई टोटल डिस्टेंस। लेकिन अभी हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के केस में क्या बात करी थी कि अगर आप यहां से चले, यहां गए, यहां आए और फिर अगेन यहां आ गए, ए बी सी डी, ये 5, ये 2, ये 5, ये 3, तो डिस्प्लेसमेंट में केस में क्या बात होती है कि ये वैल्यू जो हो गई वो हो गई कितनी? 0। क्यों? क्योंकि आप यहां से चले थे और यहीं पर कहां आ गए? वापस आ गए, इसलिए डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो यहां हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया खत्म। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्पीड और वेलोसिटी। तो देखिए फर्स्ट स्लाइड आपकी स्पीड की है। स्पीड क्या है? द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस विद टाइम, है ना। मतलब कि जो आपकी स्पीड होगी वो डिपेंड करेगी किस पे? कि आपकी जो डिस्टेंस है वो किस रेट यानी किस टाइम के अकॉर्डिंग क्या हुई है? चेंज हुई है। S बराबर V इंटू टी लिखिए आप, चाहे V बराबर S अपॉन टी लिखिए। बात क्या है? बराबर है। अब भैया बात आती है यूनिट की, तो यूनिट कैसे बनी? अगर हम लोग SI यूनिट की बात करें तो ये डिस्टेंस है, इसको हम लोग कंसीडर करेंगे मीटर में, और टाइम को हम लोग कंसीडर करेंगे सेकंड में। इसको हम लोग कर सकते हैं किलोमीटर में और इसको कर सकते हैं आवर में। तो हमारी स्पीड की यूनिट है वो क्या बनी? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड बनी। सेकंड क्या बनी? किलोमीटर पर आवर बनी, है ना। तो कभी हम लोग इसका भी यूज करेंगे और कभी इसका भी यूज करेंगे। तो V की दोनों यूनिट होंगी, कौन सी? मीटर पर सेकंड भी होगी, किलोमीटर पर आवर भी होगी, है ना। और डिस्टेंस अपॉन टाइम आपका क्या होगा इसका फॉर्मूला? या स्पीड इक्वल डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो कभी हम लोग इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे, कभी हम लोग इस फॉर्मूले को भी यूज करेंगे न्यूमेरिकल के टाइम पे, ठीक है। और हाँ, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड जो है आपकी एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सेकंड स्लाइड देखते हैं वेलोसिटी की। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर सेकेंड बाय द बॉडी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, है ना। तो यहां पर भी फॉर्मूला जो है वो सेम ही रहेगा, v इंटू टी, लेकिन यहां पर वेक्टर साइन लग जाएगा, है ना। तो वेलोसिटी v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर डिस्टेंस नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट आपकी वही रहेंगी, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर। और इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो आज हम लोगों ने जो है डिस्कस किया है स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन को, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के डिफरेंस को, है ना। इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पता ही आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक बटन को हिट जरूर करना है ना। आप लोग लाइक बटन नहीं हिट करते तो लाइक बटन को हिट करना है आपको। नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको टॉपिक नेक्स्ट चाहिए केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री का आपका जो वीडियो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, है ना। तो केमिस्ट्री में आपको कौन कौन से टॉपिक चाहिए और फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक चाहिए और मैथ में कौन कौन से टॉपिक चाहिए, है ना। तो उस चीज को आप डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, या कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आप डिस्क्रिप्शन में क्या करेंगे, उसको बताएंगे, है ना। और
ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे, ट्राइग्नोमेट्री की और फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट की वीडियो पड़ी होगी, तो वो आपको जाके जरूर देखनी है, ठीक है।